ਵਧੇਰੇ जानकारी ले संपर्क करो 99 143 22 008। कामयाबी हमें तभी मिलती है जब हम चिलर से पिलर पर काम करते हैं। कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस, कोई भी टीम छोटी या बड़ी नहीं होती, बड़ा होता है आपके और हमारे अंदर जिगर, जुनून और जोश, जो हमें कामयाबी की बुलंदियों तक लेकर के जाता है। और उस जोश, उस जुनून और उस हिम्मत के लिए मैं हमेशा कहता हूं, उसकी दवाई और उसकी मेडिसिन किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलती है, किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलती है। वो सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं है तो वो हमारे अंदर है। उस हिम्मत और उस हौसला, वो जुनून जो होता है वो हमारे अंदर है। कहते हैं कि इतिहास रचने की क्षमता, इतिहास रचने की क्षमता, ताकत, कुवत सभी में होती है, सभी में टैलेंट होता है, लेकिन किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। हम सभी के अंदर टैलेंट है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने टैलेंट पर काम करें और जो हमने जो इतिहास रचना है बेनिफिट प्लस के माध्यम से, हमें जो सपने पूरे करने हैं उन सपनों पर हमें काम करना है। और चिलर से पिलर तक की मैं बात कर रहा हूं, आपका मैं ज्यादा सेशन में यहाँ पर नहीं लूंगा और उसी से मैं शुरुआत करूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा और एक छोटी सी बात मैं आप सभी से यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा और उसी पे हम लोग चलेंगे। मैं उसी के माध्यम से यहाँ पर मैं यस उसी के माध्यम से मैं आप सभी का यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा कि एक व्यक्ति को एक दिन के हिसाब से 30 दिन के लिए हमने 30 लाख रुपए एक तरफ, 30 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से एक तरफ, और एक दूसरे व्यक्ति को हम चुनने का मौका देते हैं कि पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया, चौथे दिन 8 रुपया। यहीं पर आपकी एक क्वालिटी टेस्ट हो जाता है कि आप एक महीने में के लिए आप 30 लाख रुपए एक साथ लेना चाहोगे या 1 रुपए की डुप्लीकेशन लेना चाहोगे? यस या नो? आप 30 लाख रुपए एक साथ लेना चाहोगे? एक साथ लेना चाहोगे 30 लाख रुपए? पक्का? अमर जी आपको पहले देना होगा। अच्छा, अमर जी ने तो फाइनल कर लिया कि मैं 30 दिन के लिए एक 30 लाख रुपए में लेना चाहूंगा। क्या कोई ऐसा शख्स है इस हॉल के अंदर जो हर दिन 1 रुपए को डबल करते हैं? पहले दिन 2 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, चौथे दिन 8 रुपए। कितने लोग ऐसे? क्या ज्यादा मिलेगा हमें? पक्का मिलेगा? ऐसा तो नहीं 29 लाख आ जाए, रमरचंद जी जीत जाए, नहीं, हमें ज्यादा मिलेगा, पक्का विश्वास है। यानी 30 लाख से ज्यादा होंगे, 30 लाख रुपए से वो ज्यादा होंगे, आपका विश्वास कहता है। लेकिन जब हम इस चिलर से पिलर तक हम जाते हैं तो हमारे साथ हमारे समाज के लोग ऐसे जुड़े हुए रहते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। क्या नहीं बढ़ने देते? आगे। वो ऐसे लोग होते हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको तरक्की करनी है, तो आपको क्या बनना पड़ता है? आपको मालूम है? आपको पागल बनना पड़ता है। आपको और हमें पागल बनना पड़ता है, क्योंकि दुनिया पागलों ने बदली है, समझदारों ने तो सिर्फ कोने में बैठकर उसके बारे में पढ़ा है और लिखा है, सुना है। हमें अगर कामयाब होना है तो हमें पागल बनना पड़ेगा। हमें कामयाब होना है तो हमारे अंदर जुनून जगाना होगा। हमें कामयाब होना है तो हमारे अंदर जो जुनून है, जो हौसला है, जो हिम्मत है, उसको हमें बढ़ाना होगा। हम इसी छोटा सा मिशन है, छोटा सा विजन है, इसी पर हम जितना काम करेंगे और यही चीज आपकी दिशा और दशा तय कर देती है। कहते हैं कि दिशा बदलोगे तो दशा बदल जाएगी, दिशा बदलोगे तो दशा बदल जाएगी। और यही चीज मैं बार बार कहता रहता हूं कि जिसके जीवन में कोई गोल नहीं है, उसके जीवन में उसका कोई मोल नहीं है।
जीवन में गोल होना चाहिए। जैसे सड़क के ऊपर भेड़ बकरियां चलती है और उसी सड़क पर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप हॉर्न बजाओगे, भेड़ बकरियां इधर उधर हो जाएगी और आप रास्ता बना लोगे और चले जाओगे। होता है ना यार, भेड़ बकरियां उस रास्ते पे चलती हैं, हम उस सड़क पर अपना हॉर्न बजाते हैं, जो भी हमारे पास साधन है, हमें रास्ता मिल जाता है, हम चले जाते हैं। लेकिन उसी सड़क पर अगर कोई शेर चल रहा हो तो क्या हॉर्न बजाएंगे? क्योंकि उसके जीवन में गोल है, और जिसके जीवन में गोल होता है वो शेर होता है। दोस्तों, शेर आपका बता, जिसके जीवन में गोल होता है वही उसका जीवन अनमोल होता है। भेड़ बकरियां नहीं बननी है कि कोई भी अपना हॉर्न बजाए और आधे उधर हो जाए और वो रास्ता बनाए और वो निकल जाए। हमें शेर बनना है। हमें हमारे जीवन के अंदर गोल होगा तभी हम शेर बन पाएंगे। भेड़ बकरी के जीवन में कोई गोल नहीं होता, गोल शेरों का ही होता है। तो हमारे जीवन के अंदर हमें गोल बनाना है, और बिना गोल के जीवन का कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। आप जो चीज करना चाहते हो अपनी टीम के सारे, अपने बलबूते के सारे, नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कॉपी पेस्ट करने का बिजनेस है। नेटवर्किंग करने के लिए आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। नेटवर्किंग करने के लिए मैं आपको इस हॉल के अंदर, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, 10 करोड़ रुपए नेटवर्किंग के अंदर कमाए हैं। आप उस व्यक्ति से मिलना चाहोगे, वो इस हॉल के अंदर मौजूद है। 10 करोड़ रुपए और शायद उससे ज्यादा उन्होंने नेटवर्किंग से नेटवर्क लिए है, वो शख्स हमारे साथ मौजूद है। क्या आप उससे मिलना चाहोगे? आप मिलना चाहोगे? पक्का मिलना चाहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जीवन में गोल नहीं है और हम उससे मिले? भेड़ बकरी की तरह तो नहीं मिलेंगे, शेरों की तरह मिलना चाहोगे? क्योंकि कहते हैं कि रिश्ते हमेशा बराबर वालों से होने चाहिए। हमारे जीवन के अंदर मैं ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहता हूं जिन्होंने इस नेटवर्किंग के इंडस्ट्री के अंदर अपने गोल को, और आज तक वो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री में कमाए। मिलवा दूं? एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए सर। उस शख्स का नाम है जिसको मेरे साथ जूम मीटिंग में कई बार उनको आशीर्वाद मुझे देते हुए आपने देखा होगा। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग में चाहूंगा उनके नाम के साथ में, प्रेम महेंद्र सर फ्रॉम अमृतसर। सर प्लीज। तालियां। रिश्ते बराबर वालों से होने चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मारवाड़ी आदमियों से मुझे एक वरदान मिला हुआ है, जो मेरी मीटिंग में ताली नहीं बजाता है उसे घर घर जाकर के बजानी पड़ेगी साहब। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखो, बात यह है कि कोई पर्सन बता सकता है एमएनएम का मतलब क्या होता है? एडी पर्सन। अमर जी, आप बताइए क्या एमएनएम का क्या मतलब? मल्टी लेवल। महालक्ष्मी मंत्र। महालक्ष्मी मंत्र सर। मोनिका मैडम ने कहा महालक्ष्मी मंत्र, सर ने कहा महालक्ष्मी मंत्र। मैं नहीं मानता महालक्ष्मी मंत्र। मल्टी लेवल मार्केटिंग, डीपली सोचना, MLM, हम इसको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं। मैंने एक बिजनेस किया, उस बिजनेस की कोई गारंटी नहीं कि वो चलेगा। पहले मैं दुकान लूं। विजय सर ने बोला है बच्चे को पढ़ाते हैं,
उसके बाद बोलते या जॉब करो तो या बिजनेस करो। गारंटी नहीं कि वो जॉब में, एक तो जॉब मिलती नहीं, अगर बिजनेस कर लिया तो सबसे पहले आज दुकान लेनी हो तो लाखों रुपए किराए के ऊपर दुकान मिलती है, उसके बाद इंटीरियर और उसके बाद इन्वेस्टमेंट, फिर गारंटी नहीं काम चलना कि नहीं चलना। मेरा नाम प्रेम महेंद्र, मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं। बहुत पैसे मैंने एमएलएम से कमाए हैं, लेकिन क्यों कमाए? कि काम वो करो जिसमें ईमानदारी हो। दूसरी चीज है कि अपलाइन पे फेथ करो, सिस्टम को समझो। मैं सोनी सर को बार बार बोलता हूं, देखो मैंने मेरी फर्स्ट कंपनी में नाम लेके बोलता हूं, मैंने 10 साल एमबीए किया, 12 साल मैंने एफएलपी किया। बीच में मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, किसी पे फेथ करके मैंने कोई कंपनी ली, चलो मैं नाम भी लेता हूं रैना टेक्नोवा, लेकिन मैंने बहुत काम किया। मेरे पास अमृतसर में 3 स्टॉक पॉइंट भी थे रैना टेक्नोवा के। लेकिन जिस दिन मेरे को पता चला कि इस प्रोडक्ट में, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट किसी को यूज करवाने से पहले खुद यूज करता हूं, आपको प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर फेथ होना चाहिए। मेरी वाइफ ने वो प्रोडक्ट यूज किया, मैंने यूज किया, मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई, तो मैंने उसको बोला क्यों टेंशन करती है आप, रैना प्लस खा रहे हैं ना। लेकिन वो तबीयत, लेडीज की ओवरी जो होती है ना, उसमें सिस्ट बन गई थी। हमारी माता बहनें बैठी हुई सभी, बहुत तंग करती थी। लेकिन मैं उसको बोला कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे को हेल्थ इंडस्ट्री के ऊपर इतना फेथ है। मैंने अपनी जिंदगी में, मेरी आज 72 ईयर की एज है, मैंने कभी जिंदगी में एलोपैथी नहीं खाई। अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, अपने सिस्टम को बिलीव करो, उसको स्टडी करो, उस प्रोडक्ट में देखिए, देखो ओरैक वैल्यू कितनी है, उसको समझो। लेकिन मैंने अपनी वाइफ को जब उसके टेस्ट करवाए, तबीयत इतनी खराब हो गई, तो डॉक्टर ने बोला उसकी ऑर्बी में रसोलियां हैं। लेकिन मन में एक चीज आ गई यार, कि मैंने लोगों को प्रोडक्ट, अपने मेरे पे फेथ करके लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं। मैंने उस कंपनी को फोन किया, मैं आपको, आप लोग बहुत से लोग जो कंपनी, अच्छी कंपनी करके इस कंपनी में आए, तो मेरे को क्या जवाब मिला वहां से। मैंने कहा सर मेरे को इस प्रोडक्ट की R&D चाहिए। सर मैं बात करता हूँ, टॉपिक मैं चेंज कर लिया थोड़ा, कोई गल नहीं। लेकिन उतो मैंने बहुत गलत रिवर्ट मिला कि हमारे पास कोई R&D नहीं है, हम प्रोडक्ट खुद तैयार करते ही नहीं है, हम थर्ड पर्सन से प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं। मैंने कहा मेरे को उनका नंबर दे दो, बोलते हम उनका नंबर नहीं दे सकते। मैं वेल एजुकेटेड पर्सन हूं, मैंने पूरा सर्च किया उस कंपनी के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला एमबीए किया, फॉरएवर किया। कोई भी प्रोडक्ट पकड़िए आप, वो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है वाटर सोलेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, पानी में घुलना चाहिए। कंपनी ने मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बहुत से लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी। मैं डरता नहीं, मैं सिर्फ भगवान से डरता हूं, मैं बंदे से नहीं डरता। अगर मेरा मरना गोली से लिखा हुआ है तो मैं गोली से मरूंगा। मैं बिल्कुल ओपनली चैलेंज करता हूं किसी बंदे को, मैं किसी बंदे से नहीं डरता, उस भगवान की मां से डरता हूं, बहुत फेथ करता हूं उसके ऊपर। मेरी औकात नहीं है इतनी जितना मेरे को उस परमात्मा ने दिया है। मैंने अपने बहुत पैसे कमा के मेरे बच्चों की आज होलसेल मोबाइल एक्सेसरीज का काम है। मेरे पास 179 कंपनी की C&F है। MLM की पावर बता रहा हूं मैं आपको।
मैं साइकिल पे दूध बेचता था 1998 में। वेरका दूध का नाम सभी ने सुना है। साइकिल पे बोतलें आती थी आधा लीटर की, लोगों को पता होगा। मैं लोगों के घर में बोतलें रख के, तो खाली बोतल उठा के मेरी किराने की दुकान थी साथ में। 1998 में एमपे जब आई है, मैं किसी बंदे से पेमेंट लेने गया था कि भैया मैंने दूध वाले को पेमेंट देनी है, मेरे को पेमेंट दो। बोलता 10 मिनट रुको यहाँ पे। डॉक्टर हरभजन बड़ैच का बेटा डॉक्टर हरलीन जलंधर से, आपने नाम सुना होगा, वो पर्सन उनको प्लान करने आया हुआ था पार्क में। भैया 10 मिनट रुको, मैंने पैसे लेने थे क्योंकि मैंने पे करना था, लेकिन उस पर्सन ने एमबे को ज्वाइन नहीं किया, मैंने ज्वाइन किया। मैंने अपनी वाइफ की बैंगल बेची थी उस टाइम पे, पैसे नहीं थे। दिन रात लोग बोलते थे पागल, सोनी सर ने बोला पागल। मेरे को समझ लग जाए ये दीवार में पैसा है, मेरे पास कोई टूल्स ना हो, टक्करे मार मार के पैसा निकाल के दिखा दूंगा। सिस्टम पे भेद करो। मैंने बेनिफिट प्लस कंपनी, मेरे को पहले दिन जब प्लान पता लगा है, मैंने एक एक चीज चेक किया, एक एक डॉक्यूमेंट सोनी सर सामने खड़े हैं। मैं सर पहले मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं फिर कंपनी ज्वाइन करूंगा। मेरे को उसी टाइम सारे डॉक्यूमेंट मिले। मेरे को सोनी सर ने पहले दिन बोला सर मैंने शॉपी फ्रेंचाइजी देनी है पंजाब के लिए, आप तैयार हो? मैंने सर कैसे करने लगे, एमएलएम की पावर बताने लगा हूं। आज प्रेम यंत्रों के पास इतना पैसा है, दुनिया की कोई गाड़ी नहीं बनी। मेरे को जो चीज पसंद आती है मैं किसी से सलाह नहीं करता, उसी टाइम बाय करता हूं। क्योंकि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, 2 मेरे बेटे हैं, 1 मेरी बेटी है, वो तो अपनी किस्मत लेके पैदा हुए। आज मेरे बच्चे, मेरे को लोग बोलते हैं ना बच्चों पे डिपेंडेंट, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। आज मैं अपने बच्चों का सहारा बना हूं। मेरे को बच्चे बोलते हैं इस एज में, पापा मेरे को 5 लाख चाहिए, मेरे को 10 लाख चाहिए, मैंने माल मंगवाना है। सिस्टम ऐसा है, ये है एमएलएम की पावर। ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए, खुद ही को कर बुलंद इतना भी खुदा भी बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। मैं साइकिल पे दूध बेचने वाला बंदा, लोग आज मिसाल देते हैं, मेरे फादर को बोलते हैं, मेरे ब्रदर्स को बोलते हैं, यार आप प्रेम नहीं दूध भाई, बहुत मेहनत की सर। मेरे को सिस्टम समझ लग चुकी थी कि कितना पैसा एमएलएम में है, इसी सिस्टम में। आई एम द बेस्ट। मेरे पास कोई भी कंपनी, जितनी भी वर्ल्ड की कंपनी है, किसी भी लीडर को मेरे साथ बिठा दूंगा, चैलेंज के साथ बोलता हूं, पेशाब निकाल दूंगा चिट्ठी। बाकी बस टाइम बहुत हो गया। मैं पहला पर्सन है इंडिया दे विच, अगर मैंने कोई कंपनी गलत लगती, मैं बार बार कहने लगा यह काम है ईमानदारी का। मैं कभी भी मेरे नाल कोई बंदा जुड़िया, मेरा काम है अपॉर्चुनिटी दिखाना, भी आप करना। कोई पर्सन इंडिया च कह दे कि बंदे ने मैंने कहा मेरे प्लान करने जाना, चाहे बंदा मेरे नाल नहीं गया, मैनू रात को 2 बजे फोन करके तो मैं चलने तैयार होगा। लेकिन कोई पर्सन अगर मेरे नाल ज्वाइन करके मेरे को बह के गल करे, सर मैं तुहाडे कोलों यह कमी सी, तुसीं मेरे नाल प्लान करन नहीं गए, मेरी हेल्प नहीं की, किसी दूसरे बंदे नाल ज्वाइन हो जाए। मैं बेनिफिट बिजनेस दे विच एमएलएम कंपनी का काम नहीं होण देना। यह काम है ईमानदारी का। आज रेशम सिंह जी बैठे ने, आज सूरी साहब बैठे ने। मैं जूम मीटिंग दे विच भी देखो, भावें मेरी टीम का बंदा कोई आंदा नहीं,
मेरा काम है बेनिफिट प्लस कंपनी कामयाब होनी चाहिए। क्लैपिंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सिस्टम है, जिस सिस्टम ਨਾਲ जुड़ो ਉਹਦਾ ਫੇਥ ਕਰੋ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੇਅਆਊਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਡੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਮਿलेगा। जो लोग सही टाइम पे जुड़ जाएंगे इस कंपनी के साथ, टिके रहने का बिजनेस है। टिके रहोगे ना जरा बंदा, आज वो वाला गाना है ना कि कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, मेरा यार तितलियां वर्गा, वो जा काम ना करो। एक रास्ते चलोगे, मैं दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने से बड़े रास्ते ने, मैं पैदल तुरांगा, साइकिल, स्कूटर, 4 व्हीलर, एरोप्लेन। मेरा टारगेट दिल्ली तो मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। जे मेरा टारगेट ही कोई नहीं, मैं कितने जाना है? असि स्टेशन से भी जाके कहने भाजी मैं टिकट देना, कहता कितने जाना है? कहता पता नहीं, कहता बस हो जा दूसरे नु आंदे। जे मैं दिल्ली जाना तो दिल्ली टिकट लवा ना। फिर एक टारगेट रखो कि मैं किंग बनना है, बेनिफिट प्लस ते किंग बन जाओ। थैंक यू किंग।